थोड़ा परिचय दें एक बार दर्शकों को। रमेश बिदूड़ी मेरा नाम है, दक्षिणी दिल्ली से मैं सांसद हूँ। जी, आप चुनाव प्रचार में आए हैं आज महेंद्रगढ़ में, तो दर्शकों को या जो वोटर हैं जो बीजेपी का वोट डालना चाहते हैं या बीजेपी का वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? देखो, ये देश की मांग है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जो राष्ट्र के सम्मान के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए, गरीब की आवश्यकता की पूर्ति के संकल्प को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय योजना 1951-52 से चल रही है, उसको पूरा मोदी जी कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए, हर वर्ग, हर क्षेत्र के व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो, ये पिछले 10 वर्ष में मोदी साहब की सरकार ने काम किया है। चाहे गरीब माता बहनों को 10 करोड़ उज्ज्वला योजना से कनेक्शन देना, 12 करोड़ परिवारों में शौचालय बनाना, 6-6, 10-10 पीढ़ियां बीत गई, सपने थे लोगों के अपना पक्का मकान हुआ, ऐसे 4 करोड़ लोगों को मकान देना। आज देश में कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति को भूखा ना सोए, 80 करोड़ परिवारों में अनाज मुफ्त उस परिवार के लोगों को देना, ये जो मोदी साहब ने संकल्प के साथ काम किया है। किसान बेचारा लुटता था, पिटता था, पैदा होती नहीं थी, कर्जवान हो जाता था। किसान सम्मान निधि से छोटा किसान 1 एकड़ 2 एकड़ का जो किसान है, उसको 6,000 रुपये प्रतिवर्ष उसके खाते में डालकर रसीदा और उसको सम्मान देकर और उसको कर्ज मुक्त रखना। मोदी साहब ने ये तो गरीब के उत्थान के काम किए, लेकिन देश के सम्मान के लिए रक्षा क्षेत्र में भी जो आतंकवादी घुसपैठिए रोज भारत में घुसते थे, आज पिछले 10 वर्ष में आपको किसी शहर में कहीं कोई ऐसा नहीं मिलेगा कहीं बम ब्लास्ट हो गया हो। वो सीमाओं पर निपटा दिए जाते हैं। सीमा पर जो हमारे प्रहरी जवान होते थे, उनकी जिंदगी को कुछ समझा नहीं जाता तो उनका अपमान होता था। सर काटकर उनके सर से फुटबॉल खेलने की वीडियो आया करती थी 2014 से पहले। तो आज देश का सम्मान बढ़ा है दुनिया के अंदर। यूक्रेन रसिया के युद्ध में 2 दिन तक युद्ध को रुकवाकर भारत के 22,000 बच्चों को तिरंगा हाथ में लेकर आ जाना, ये देश के 140 करोड़ लोगों की वोट की ही ताकत थी कि उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी को दी। इसी पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए हम लोग सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि कुछ लोग नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। कभी कोई कहेंगे महंगाई। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस के मेरे मित्रों को, राहुल बाबा को, वो बड़े लोग हैं, अच्छे घर, बड़े घरानों के लोग हैं, चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, कि जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की थी तो महंगाई डबल डिजिट में इन्फ्लेशन था, 12% तक पहुंच गई थी। मोदी साहब उसको घसीटते घसीटते आज 4.5, 4.5, 5% इन्फ्लेशन देश में है। मैं मानता हूं कि वो थोड़ी बहुत चुभती होगी कि 3.5, 4.5% का इन्फ्लेशन होता तो चुभता नहीं लोगों को। उसी हिसाब से उनकी मजदूरी बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है तो चुभता नहीं है, लेकिन 1% है। लेकिन पूरी दुनिया में मंदी का दौर है, मोदी साहब ने उस मंदी के दौर से नहीं जूझने दिया लोगों को। आज महंगाई 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 लोग रोते हैं। एक और नैरेटिव गलत बनाने के प्रयास करते हैं कि मोदी जी के जमाने में अब 1100 का सिलेंडर है, पहले 500-600 का मिलता, तो ये गलत गुमराह कर रहे हैं। सिलेंडर तब भी 1100 रुपये का था, लेकिन सरकार उसमें 500 रुपये सब्सिडी दिया करती थी। आज सब्सिडी उसको दी जा रही है जो गरीब है, उसको आज भी 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहे हैं। लेकिन जिसके पास प्रभु की कृपा है, साधन संपन्न है, उसको सब्सिडी क्यों दी जाए? गरीब को दी जानी चाहिए। और स्वेच्छा से 125 करोड़ परिवारों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी है कि नहीं, मैं साधन संपन्न हूं, मैं सब्सिडी नहीं लेना चाहता, मेरे हिस्से का जो पैसा है वो गरीब के उत्थान में लगे। तो इस प्रकार का जो काम देश में, सिलेंडर कुछ लोग रोते रहते हैं, महंगाई महंगाई लोग रोते रहते हैं। तो महंगाई, पेट्रोल 2003 में जब 4 में मोदी साहब, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी, तो पेट्रोल 36 रुपये लीटर हुआ करता था 2004 में। जब मोदी जी आए 2014 में, मनमोहन सिंह छोड़कर गए, तो पेट्रोल 78 रुपये लीटर था। तो 36 से 78 10 साल में बढ़ा, 2004 से 14 तक। और अब 2014 से 2024 तक पेट्रोल है आज मेरे ख्याल है 98 या 99 या 100 कहीं ऐसा होगा। तो 78 से 100 होना केवल 22 रुपये बढ़े हैं, डबल नहीं हुए। उनके जमाने में 36 से 78 हो गए, डबल से ज्यादा हो गई थी। तो वो महंगाई थी। तो आज राहुल जी जो बोलते हैं, खड़गे साहब बोल रहे हैं कि हम जो लोगों को 5 किलो अनाज दिया जाता है, हम 10 किलो अनाज देंगे। आप ये रेवड़ी देश में बांटते रहें और हिस्से में उसको भ्रष्टाचार में खुद खाते रहें। राजीव गांधी जी ने बोला था गरीब के लिए 15 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए भेजे जाते हैं दिल्ली से, 85 रास्ते में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। पिछले 10 वर्ष में कोई भी विपक्ष का नेता, इंडी गठबंधन के लोग, घमंडिया गठबंधन के लोग
मोदी सरकार के किसी विभाग पर, किसी मंत्री पर एक पैसे को आरोप नहीं लगा पाई, क्योंकि जो पैसा गरीब के लिए था वो गरीब के लिए जा रहा है। आपके चैनल पे अगर मैं बोले जाऊं तो 2 घंटे बोल सकता हूं इस बात को लेकर। हाईवेज जो बने हैं, सड़कें जो बनी हैं, जाल जो बिछाया है लोगों के लिए, सुविधा के लिए, वो किसी छुपा हुआ नहीं है। 4, 4.5, 5 किलोमीटर सड़कें पूरे देश में रोज बनती थी, आज 39 किलोमीटर सड़कें बनाने का काम मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। गरीब की बीमारी में आयुष्मान भारत योजना से गरीब को, जो देहात में, गांव में अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, बीमारी में कर्जा लेना पड़ता था, माता बहनों के जेवर बेचने पड़ते थे, आज 5 लाख रुपए तक आयुष्मान भारत योजना में, जो मोदी साहब की योजना गारंटी में आया है, वो गरीबों को लाभ मिल रहा है। और अब इस एपिसोड में 10 जून के बाद 70 वर्ष से आयु के जितने भी परिवार देश में रहते हैं, सबको भी इसी प्रकार से 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड देने का काम केंद्र सरकार ने निर्णय लिया पूरे देश के, कि जो 70 वर्ष से ज्यादा आयु के हो गए, तो वो बच्चों के ऊपर, पोते पड़पोते के ऊपर बोझ नजर ना आए, कि उनको कोई बीमारी हो गई तो सम्मान के साथ में कार्ड लेकर किसी बड़ी अस्पताल में जाएंगे और उनको कोप का भाजन नहीं बनना पड़ेगा। कुछ ऐसे परिवारों में होते हैं, नालायक बच्चे पैदा होते हैं, बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं। तो ये काफी योजनाएं हैं सरकार की। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे जो कांग्रेस सरकार का कहना है, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जो ये पूरे संसाधन हैं ये सभी के अंदर बराबर रूप में बांटे जाएंगे, इसको लेकर क्या? नहीं 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 नहीं, वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दुगम, मुझे याद दिलाया आपने कि मोदी साहब 400 पार का नारा देकर संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अपनी गिरबान में कांग्रेस के लोग झांके, संविधान को तार तार किया था इमरजेंसी में तुमने, संविधान को तार तार करने का काम किया कर्नाटक में, तमिलनाडु में तुमने। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, धर्म के आधार पर देश में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और आपने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ मरोड़ करके, उसकी इंसल्ट करके, ओबीसी एससी एसटी के कोटे में से 4% मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम किया है। तो संविधान को कौन तोड़ रहा है? एससी, ओबीसी, एसटी, अति पिछड़ा के आरक्षण को कौन खा रहा है? मुसलमानों को वोट बैंक के कारण से 18, 17, 15% मुसलमान देश में है, कांग्रेस देने का काम कर रही है। तो इसलिए मोदी जी ने कहा है कि ये भी मोदी साहब की गारंटी है कि किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर आरक्षण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं करने देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग।